लीटर तेल सानू नहीं मिले भाई आप यही करना है, आप करो, आप खुश रहो। आपसे क्या शरारत करना है? सुनो सुनो, अब मुझे ये बताना कि वो बात क्या हुई है, वो आप पे इतने बरहम क्यों हुए हैं और वो अपने पेज पे वीडियोस क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, पहली बात है राशिद भाई कि वो ज़फ़र अब्बास साहब JDC का ऑनर हैं और कई अरसे से कराची में वो काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अरसे से। तो देखे कि वो लाहौर आए हुए थे और एकदम से ना मेरे दोस्त हैं इशारा के लिए, उन्होंने ना फेसबुक पे लाइव चलाया कि यहाँ पर ना सर्विस रोड पर जो है ना, सर्विस अस्पताल के करीब जो है वहाँ पर पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं करीब बैठा हूँ, तो मैंने कहा चलो हम प्रोग्राम करते हैं इस हवाले से कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो भी कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर पहुँचे हैं, तो यानी कि आप उनके इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट करने आते हैं, हम तो वैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे सवाल किया कुछ लोगों के साथ कि आपको पेट्रोल मिला, उन्होंने कहा कि नहीं मिला। मिला है? अगर मिला है तो कितना मिला है? कितना मिला है और आप कितने टाइम से खड़े हैं? सवाल टू द पॉइंट है। मतलब एक बड़ा सादा सवाल है कि आप कितनी देर से खड़े हैं, पेट्रोल अगर मिला है तो कितने का मिला है, और ये बता दें कि कितने लोगों को मिला है। ये सवाल था। लोगों ने बताया कि हमें तकरीबन कोई, ये आवाम की बात है, मेरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आवाम की बात, वो वीडियो देखी है, वो कह रहे हैं 100-200 लोगों को, तकरीबन 100-200 लोगों को मिला है। अच्छा, यही बात जो है मैं आगे बढ़ के ज़फ़र अब्बास की तरफ गया हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये मज़े की है कि ज़फ़र अब्बास साहब कहते हैं कि ये प्लांटेड किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जी ये चंद लोग ये लेके आया था। अब आप राशिद भाई समझदार हैं, आप एक बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं और आप चीज़ों को देखते रहते हैं। प्लांटेड चीज़ें जो होती हैं वो कट के साथ होती हैं या वो मतलब एक मुसलसल कंटिन्यू चलती हैं? मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। मैंने यहाँ पे ये नहीं किया कि मैं यहाँ पे कट कर दूँ, अब मर्ज़ी का प्रोग्राम, एक उसका सवाल ले लूँ, एक उसका सवाल ले लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी मतलब एक रफ्तार के साथ चल रहा हूँ, कंटिन्यू रखा हूँ प्रोग्राम को, और मैं जो मुझे मिलता जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, साथ बात करते करते ज़फ़र अब्बास साहब के पास गया हूँ कि मैं क्या हाल चाल है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं कहा सर क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ, कराची से लाहौर आना पड़ा? तो उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत है जी, पेट्रोल महंगा है और हम गिफ्ट की सूरत में लोगों को ना फ्री 1000 रुपये पेट्रोल। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम भी लिए? नाम लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, मैंने कहा सर कितने लोगों को दिया है? कोई कहते हैं नहीं 1000 लोगों को। मैंने कहा सर मैंने तो अभी लोगों से बात की, वो कहते हैं कि तकरीबन को आधा घंटा आपने पेट्रोल दिया और मैक्सिमम 100 से 150 या 200 तक आपने दिया है। तो वहाँ पर वो गुस्सा कर गए। अब आप समझदार हैं, आप बता दें कि सवाल करना मेरा बनता है, मेरा हक है। अब उसका चाहिए। उसके बाद क्या जो JDC के लोग हैं या ज़फ़र अब्बास साहब से कोई बात हुई या उसके बाद ऑफ द कैमरा भी कोई बात हुई? क्योंकि जब अब जो मैं जो रूमर्स जो मेरे तक हैं उसके मुताबिक है कि उन्होंने अपने पेज पे कोई ऑफिशियल वीडियो भी तुम्हारे खिलाफ लगाई है। मैं बताता हूँ आपको सर। एक तो ये हुआ था कि जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे थे उसी टाइम जिस वक्त ज़फ़र अब्बास साहब बता रहे हैं कि मैंने 1000 को दिया, और वही उसी के एक बंदा जो है उसी की टीम का हिस्सा वो कह रहा है हमने 2500 को दिया है। अब मैं ज़रा इसमें ज़रा अपने बयानात मैच अभी उनके अपने बयानात मैच नहीं हो रहे हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा ज़फ़र साहब पहले अपने आप की टीम को जो है ना वो मुकम्मल कर लें, बता दें कि आपने जो मीडिया में बताना है वो कितना बताना है, 1000 बताना है या 2500 बताना है? 500 भी कर लें। हाँ, नहीं 500 तक तो कहीं नहीं है, कोई बंदा ही नहीं गया 500 तक। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमने 1000 को दिया। अब मैंने सिर्फ सवाल किया है। मैं अगर JDC की बात करूं, JDC कराची के अंदर बड़ा काम करता है, जहां तक मुझे उसका पता है। ठीक है, आपने मेरी वो जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर भी की। जो ज़फ़र अब्बास साहब हैं वो उसके ऑनर हैं। हमने ईद खुरबा में भी देखा है, रमज़ान अल मुबारक में भी देखा है, सलाब के दिनों में भी देखा है कि JDC भरपूर काम करती है और वो जिस तरह सोशल मीडिया पर नज़र आती है। क्या फिर इसका मैं अपना तजिया मेरा हो सकता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस तरह ये एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने सवाल किया, उनका काम था बताना, अगर नहीं बता सकते तो फिर उसका मतलब ये है कि चीज़ें इस तरह एग्जैजरेट नहीं की जाए? अच्छा, अब आपको मैं हैरान कौन बात बताता हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो जब ये वायरल हुई है, अब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये वीडियो इस तरह चलेगी कि एकदम रातों रात जो है वो क्लिक हो जाएगी। अच्छा, ये वीडियो बनने के बाद जो है ज़फ़र साहब ने अब एक वीडियो बनाई है जो अपने फेसबुक पेज पे लगाई है। वहाँ पे कह रहे हैं जी एक शरारती यूट्यूबर ने ये काम किया। अब आप हैरानी देखें कि वो कह रहे हैं जी ये प्लांटेड था, मखसूस बंदे के लेके आए। यकीन जाने के 5 मिनट की बात है कि 5 मिनट में मुझे पता चला के लिए आप हलफ देंगे आपका प्लांटेड नहीं था? सर मैं कहता हूँ कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ वहाँ पर खड़े जर्नलिस्ट, मुझे वहाँ पे मिलने वाले लोग, वो मेरे साथ इस बात की गवाही दे सकते हैं कि वो प्लांटेड नहीं था। अच्छा, हाँ। तो फिर
आप क्या कहते हैं, जेडीसी को देने पैसे गलत हैं या सही हैं? दूसरा मेरा रिकॉर्ड ये भी है कि आप मेरे अपना देख सकते हैं मेरे पेज पर ये मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये है कि जेडीसी को पैसे जो फिर लोग दे रहे हैं, आप उसको क्या कहते हैं, उसको देने चाहिए या नहीं? मैं इस बात पे मेरा कोई जाती इख्तिलाफ तो नहीं है जेडीसी के साथ या जफर अब्बास के साथ। मतलब कि आप ये कहते हैं ना उसको पैसे दें? नहीं, बात करने का मकसद ये है कि क्लियर कर देना यार। मैं बताता हूँ आपको कि मैं मेन बात कर रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ देखी है मैंने उस पर क्लियर बता दिया है। और मैंने यानी कि वो स्कैम कर रहे हैं। हाँ, उसमें जाहिर बात है, आप देख रहे हैं कि एक बंदा 1000 कह रहा है, उसकी टीम मेंबर 2500 कह रहा है। आप उनकी बातों में तजाद है, कम अज़ कम वो तो आपस में तो बैलेंस मुकम्मल करें कि यार आपस की बात तो जो है ना वो क्लियर कर दें। जब उनकी आपस की बात क्लियर नहीं होती, जाहिर बात है कि वो झूठ ही बोल रहे हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद वीडियो में वो कह रहे हैं कि ये झूठ फैला रहे हैं जी, फसाद कर रहे हैं जी चंद यूट्यूबर। अब उसने शाकिर अबान साहब को भी, मुझे भी झूठा कर दिया। शाकिर अबान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे लाहौर के, उनको भी उसने झूठा कह दिया। हारिस भट्टी को भी कह दिया, तला नवीद को भी कह दिया, सबको कह दिया। अब वो कहता है कि मैं सच्चा हूँ और मेरी बात ठीक है। जफ़र साहब से मैं यही कहूँगा, ये सवाल उन दोस्तों के लिए भी है और शायद देखने वालों में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पेट्रोल डलवाया भी होगा। मुझे भी पता था उन्होंने आना था, मैं ज़ाती मसरूफियत की वजह से नहीं आया शायद। मैं अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। यकीन जाने के 5 मिनट की बात है, शारिक भाई ने फेसबुक पे लाइव चलाया तो मुझे यही बताया कि यार ये भी तो हो सकता है ना कि आपने जिस तरह बताया कि शारिक ने पहले चलाया, ठीक है, आपके चलाने से पहले बहुत से लोगों को फ्यूल डलवा दिया। दूरी पे हूँ मैं, 5 मिनट की दूरी में हूँ। 5 मिनट और बात सुने, आधे घंटे की कैंपेन है, आधे घंटे की। अब मैंने अकेले बात नहीं की, मेरे साथ 2-3 लोग और भी बात कर रहे हैं और उनका मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि यार आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। और उस वहाँ पे कितनी मशीनें लगी हुई थी? 1 2 3 जिस तरह लगी? मैक्सिमम कोई 2 या 3 थी गलबन। 3 6 नहीं, 2 से 3 थी बस। 3 भी हो तो 6 हो गए, हाँ, 2 भी हो तो 4 हो गए। हाँ, और अगर 1 मिनट एक फ्यूल डालने वाले पे लगाएं जी, तो मेरे ख्याल से अगर 25 मिनट है तो उसको हम रश भी देख लें और हिसाब भी देख लें कि वहाँ पर कितने लोग आधे घंटे की। नाज़रीन, ये एक बड़ी सवाल है। मेरा ना तो जेडीसी के हवाले से कोई ज़ाती आरा है कि उसको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, आपका अपना ईमान है और उनका ईमान है। ज़फ़र साहब का वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, लेकिन जिस तरह वो काम करते हैं। लेकिन आपकी वीडियो जो वायरल होने के बाद सवाल बनता था, क्योंकि उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दिया है। तो अगर तो आप स्कैमर हैं तो फिर आप माफ़ी मांगेंगे अगर वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं? सर, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर वो खुद झूठे हो चुके हैं। आप क्यों? मैं कह रहा हूँ कि आप माफ़ी मांगेंगे। सर, मैं कहता हूँ कि जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पेट्रोल पंप से वाउचर निकाल के दे दिया कि हमने 10 लाख का इस पेट्रोल पंप से इस दिन किया, तो आप माफ़ी मांगेंगे? सर, ये नहीं है, ये बात तो ये तो कोई लोग जो है ना वो चेक दिखा देते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। आप वाउचर एक कंपनी दे रही है ना। देखें, किसी भी इदारे की गारंटी उसका वाउचर होता है। सर, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बीच में क्या घपले चले जाते हैं, ऊपर से कितने आते हैं। आपका मतलब है ज़फ़र अब्बास अब घपले कर रहे हैं? अब आप ये क्या बात करने लग गए? बात तो ये है कि मैंने ऑलरेडी जो है ना वो वीडियो में बता दिया है और उसमें आपने अपनी आंखों से क्या देखा था? मैंने जो देखा है, जो मैंने क्या देखा है? सर, आप पूरी बात सुने। मैंने जो आवाम से सुना है और जो मैंने बाज़-औक़ात सुना हुआ भी गलत हो सकता है। ऑफ रिकॉर्ड है या ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है ना। बाज़-औक़ात एक देग बांटी जा रही है, जिसको चावल नहीं मिलते वो कहता है थे तो देग वंडी नहीं गई। नहीं, मेरी बाइक भी तकरीबन मैक्सिमम को 1 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि हम उस वक्त जरा रश था और 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके हम आ गए। मैंने अक्सर कहा था कि आपका भी पेट्रोल नहीं होता, लगता है आपको भी गुस्सा है पेट्रोल ना मिलने का। गुस्से वाला कोई नहीं है, क्योंकि जारी बात हमारा कोई इख्तलाफ तो नहीं है जेडीसी के साथ या ज़फ़र अब्बास के साथ। वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बात करने का मसला उन्होंने जो व्लॉग अपना अपलोड किया है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं भी ब्लॉग करूँगा और मैं अपने जो मेरे पास एविडेंस है वो भी बता दूँगा और जो उनके पास है वो दिखा दें। जो गलत हुआ वो क्या करे? भाई मैं कह रहा हूँ अगर मैं गलत किया तो फ्रॉडिये बन जाएंगे ना फिर। ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी फ्रॉड किया नहीं और ना करते हैं। अच्छा, चलें जी नाज़रीन, जेडीसी बहुत शानदार इदारा है, हमने देखा है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ईद कुर्बा की बात की जाए, रमज़ानुल मुबारक की बात की जाए, सैलाब की बात की जाए या कुदरती कोई भी आफत हो या कोरोना हो, उसके अंदर हमने देखा था जेडीसी गरीबों के लिए काम कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह ज़ाहिर सी बात है इतनी चीज़ को इतना भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जेडीसी के जो ज़फ़र इकबाल साहब है, अब्बास साहब है, उन्होंने भी अपना वीलॉग किया है, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने देखा और ये मौसूफ़ है जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया जहाँ से ये सारी एक मिथ जो है क्रिएट हुई है। तो सोचा कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू अब दोबारा से ले लिया जाए, इन्होंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। अल्लाह नासिर।